रात बिल्कुल अंधेरी थी। एक गहरी काली चादर ने उस पुरानी हवेली को ढक रखा था जो पहाड़ी पर बैठी किसी भयानक डीमन की तरह दिख रही थी। पुराने पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से हवा सरसराती हुई बह रही थी, जिससे अजीबोगरीब साए बन रहे थे जो हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर नाच रहे थे। राजन पहाड़ी के नीचे खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी, मिस्ट्रियों और त्रासदी की अफवाहों में डूबी हुई। स्थानीय लोग डर और कौतूहल के मिश्रण के साथ इसके बारे में बात करते थे। उनका दावा था कि यह बेचैन आत्माओं से भूतियां है। अपने डर के बावजूद राजन अनजान चीजों के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। हवेली अपनी ढहती भव्यता और भूले हुए मिस्ट्रियों की हवा के साथ उसे अपनी ओर बुला रही थी। उसने कहानियां सुनी थी, बिल्कुल, लेकिन उसने उन्हें कभी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वे सिर्फ कहानियां थी, है ना? एक गहरी सांस लेते हुए राजन ऊपर चढ़ने लगा। ऊंचा नीचा रास्ता गिरे हुए पत्तों और टूटी शाखाओं से अटा पड़ा था। अंधेरे में खतरनाक था। हर कदम के साथ अनदेखे जीवों की सरसराहट होती थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती थी। जैसे ही राजन पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, हवा भारी हो गई। वह लगभग सड़ांत को महसूस कर सकता था। कुछ पुराना और भुला हुआ हवा से मकड़ी के जाले की तरह चिपका हुआ था। वह सावधानी से हवेली के पास पहुंचा। उसके पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की हर चरमराहट सन्नाटे में चीख की तरह लग रही थी। अंदर अंधेरा घना था, केवल उस रोशनी की पतली सी किरण से टूटता हुआ जो बाहर चांद रहित आकाश से आ रही थी। राजन की रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह टूटी खिड़कियों से हवा को सीटी बजाते हुए सुन सकता था। उसका दर्द भरा रोना सताई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। भाग 4, मिस्ट्रियों की बुक। जैसे ही राजन हवेली में और अंदर गया, वह एक ऐसे कमरे में ठोकर मार गया जो बाकी घर को तबाह करने वाली सड़ांध से अछूता था। चूल्हे में आग खुशी से छटक रही थी। धूल भरे फर्नीचर और मेंटल पीस के ऊपर लगे एक सख्त दिखने वाले आदमी के चित्र पर एक गर्म चमक पड़ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी, जिसका चमड़े का आवरण फटा और घिसा हुआ था। यह एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जिसे राजन समझ नहीं सकता था, लेकिन एक शब्द स्पष्ट और अनमिस्टेकेबल रूप से सामने आया, रहस्य। रहस्य के लिए हिंदी वर्ड। जैसे ही राजन ने किताब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा के एक ठंडे झोंके ने उसके पीछे का दरवाजा पटक दिया। भाग 5, अतीत की वॉइसेस। फंस गया। राजन घूम गया। उसका दिल तेज हो रहा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। अचानक कमरा आवाजों के एक समूह से भर गया, उसका नाम फुसफुसाते हुए। वे हर जगह से आते थे और एक ही बार में कहीं नहीं, हवेली के खाली हॉल में गूंजते थे। आवाजें ऊंची होती गईं और अधिक फायर रही होती गईं। राजन कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। कुछ ठंडा और अनदेखा उसे परछाइयों से देख रहा था। उसके डर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन वह जानता था कि वह इसमें नहीं दे सकता। उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। भाग 6, अनुत्तरित प्रश्नों की एक रात। राजन ने बाकी रात कमरे में बंद बिताई। उसके चारों ओर विशाल आवाजें घूम रही थीं। उसने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, बाहर निकलने का रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी फुसफुसाहट हर जगह उसका पीछा करती रही। जैसे ही भोर की पहली रेंयें अंधेरे से गुजरी, आवाजें गायब हो गईं, जैसे कि वे कभी थीं ही नहीं। गलियारे को प्रकट करते हुए दरवाजा चरमरा गया। क्या यह सब सच था या उसकी कल्पना मात्र था? किताब को पकड़े हुए राजन हवेली से भाग गया। अनिश्चित था कि उसे कभी उन उत्तरों का पता चलेगा या नहीं जो वह चाहता था।